पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQ TV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। मैच मेकिंग के हवाले से हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि असेंडेंट्स के मुताबिक किसी को अगर आपने देखना हो तो 25% उस चीज़ का इम्पैक्ट होता है एक दूसरे के मिजाज समझने में, एक दूसरे का साथ बेहतर अंदाज में होगा या नहीं होगा, तो 25% इसका अमल दखल होता है। फिर उसके बाद 25% जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, और वो है मून की प्लेसमेंट, कि एक दूसरे की किस्मत एक दूसरे के साथ मैच करना, कि दोनों ने एक दूसरे के साथ मुंसलिक होने के बाद क्या देना है, एक दूसरे को खुशी देनी है, गमी देनी है, मेहनत देनी है, आसानी देनी है, क्या देना है। आज बड़ा इम्पॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है, इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप सबको मालूम है कि जायचे में अगर आपने ये देखना हो कि किसी की शादी नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, उसकी क्या वजह है, तो सबसे पहले आपकी नज़र कहाँ जाती है? 7वें घर पे, 7th हाउस। बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि 7th लॉर्ड एंड नवामशा इन मैच मेकिंग। ये आज का टॉपिक है कि 7वां घर 7th हाउस इस हाउस का लॉर्ड और नवामशा। नवामशा बेसिकली क्या होता है? 7th हाउस के बारे में तो आप सबको पता है। जब किसी का जायचा बनता है तो जायचे के अंदर कुछ डिविजनल चार्ट्स भी होते हैं, जैसे नक्षत्रस का मैंने थोड़ा सा ब्रीफ आप लोगों को पिछली क्लास में दिया था। इसी तरह डिविजनल चार्ट्स होते हैं, आप फेमिलियर होंगे इन नामों से, D1, D2, D3, D4, D5, D60 तक जाते हैं, 60 तक। तो नवामशा चार्ट जो है इसको D9 भी कहा जाता है, कि अगर आपने सबसे पहले किसी का जायचा देखा है 2 अफराद का, उसमें आपने असेंडेंट्स को बेहतर पाया, मून की पोजीशन को बेहतर पाया, लेकिन अब उसमें ये भी देखना ज़रूरी है कि 7th हाउस जिसका ताल्लुक़ है अज़दवाजी ज़िंदगी से, अज़दवाजी ज़िंदगी के सुख से, क्या वो ख़राब तो नहीं है। अगर 7th हाउस का लॉर्ड 6, 8, 12 में बैठ गया, अगर 7th हाउस का लॉर्ड नीच का हो गया, डिबिलिटेशन का हो गया, या 0 डिग्री पर मौजूद है, तो तब भी कंपैटिबिलिटी के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी। क्यों? क्योंकि जिसके साथ आप शादी करने जा रहे हैं वो शख्स जितना मर्जी ताकतवर हो, उसका जायचा जितना मर्जी अच्छा हो, लेकिन आपके अपने जायचे में शादी का सुख ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस बंदे से आपको सुख मिलना है वो आपके जायचे में बीमारी के घर में, नाउमीदी के घर में, ख़र्चे के घर में, नज़र बद के घर में जाके बैठ गया, हर्डल्स के घर में, या बाउंड हो गया हबूत का, नीच का होकर कि उसने ख़राबी देनी है। अब ये ख़राबी उसकी नहीं, ये अब आपके अपने जायचे की ख़राबी है। अक्सर ये होता है कि बहुत सारे केसेस में कि कसूरवार दूसरों को कह दिया जाता है कि हमारी जब उनसे शादी हुई तो शादी होने के बाद हमें तो सुख ही नहीं मिला। वो बेचारा या बेचारी हर अंदाज में कोशिश कर रहे होंगे कि आपको या किसी को भी, अपने लाइफ पार्टनर को सुख दें, लेकिन अपने ही जायचे में वो चीज़ मिसिंग थी, कि आपका वो जो 7th हाउस है वो ख़राब था, या 7th हाउस का लॉर्ड गरूब हो गया, अस्त यानी कम्बस्ट हो गया। तो ये चीज़ देखना भी बड़ी ज़रूरी है कि अगर 7th हाउस का लॉर्ड ख़राब हो जाता है, 6ठे में है, 8वें में है, 12वें में है,
लेट्स सपोज यही हम जायचा देख लेते हैं एरीज असेंडेंट का, कि अब हमने ये देखना है कि दो लोग हैं, उनकी शादी होनी है, एक का बच्चे का जायचा बहुत अच्छा है, लेकिन जो दूसरा लाइफ पार्टनर है उसका 7th हाउस का लॉर्ड बनता है वीनस, और वीनस जाकर छठे घर में बैठ गया। अब यहाँ पर वीनस घर भी नहस ऊपर से नीच का हो जाता है, डबल खराबी दे रहा है वीनस। टॉरस असेंडेंट के अंदर 7th हाउस स्कॉर्पियो के पास चला जाता है, उसका लॉर्ड है मार्स। अगर मार्स कहीं पे ख़राब हो जाता है तब भी प्रॉब्लम आएगी। तो फिर इसके लिए क्या किया जाए? आप लोग के पास जो सॉफ्टवेयर है, जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो ब्लैक कलर का जायचा एक बना हुआ आता है, आप लोगों के पास ब्लैक कलर की स्क्रीन आती है, उसके अंदर पिंक कलर में 3 ऑप्शंस होते हैं, ऊपर साइंस लिखा होता है। साइंस, उसको जब आप क्लिक करते हैं तो तमाम ज़रूरी साइंस के नाम आ जाते हैं। उसके नीचे दूसरी ऑप्शन है, वहाँ पे लिखा होता है वर्गास। जब आप वर्गास को क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको 1 से लेके 60 तक कुछ नाम मिलेंगे, जिसको हम डिविजनल चार्ट्स कहते हैं, कि हम जायचे को मज़ीद 60 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। डिविजनल चार्ट क्या होता है? डिविजनल चार्ट अब 7th हाउस का जब हमने देखना है, या आप एक और तरह से भी देख सकते हैं कि जब आप सॉफ्टवेयर में जाते हैं तो जहाँ पर आपको एडिट की ऑप्शन मिलती है या न्यू की मिलती है, प्रिंट की ऑप्शन मिलती है, उसी के नीचे एक नंबर 2 भी लिखा हुआ है। जब आप 2 को क्लिक करेंगे तो 2 जायचे आपके सामने आ जाते हैं, एक लगन का डेट ऑफ बर्थ का जायचा, और जो दूसरा जायचा होता है वो नवामशाह का जायचा होता है। या उसी जायचे के नीचे 4 ऑप्शंस आती है, एक पे R लिखा हुआ है, एक पे C लिखा हुआ है, एक पे B लिखा हुआ है और एक पे N लिखा हुआ है। N का मतलब होता है नवामशाह। नवामशाह को हम कहते हैं D9, कि इस चार्ट का नाम होता है D9 डिविजनल चार्ट। ये देखा जाता है सिर्फ और सिर्फ मैरिटल मामलात के लिए, कि अगर असेंडेंट के अंदर जो लगन का जायचा है उसके अंदर 7th हाउस का लॉर्ड अच्छा है या बुरा है। उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं नवामशाह के अंदर जाके 7th हाउस को देखते हैं, सिर्फ 7th हाउस को देखते हैं। 7th हाउस को देखेंगे कि नवामशाह में 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो किस पोजीशन पे बैठा है। अगर वहाँ पे अच्छा है, वहाँ पर बेहतरी दे रहा है, तो कंपैटिबिलिटी बेहतर हो सकती है। यहाँ पर अब जहन में एक और सवाल भी आप लोगों का आएगा कि जब आप नवामशाह का चार्ट बनाते हैं कि जी हम सिर्फ 7th हाउस को देख रहे हैं, जो बाकी हाउसेस हैं या बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनका हम क्या करें। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर एक इंसान को हार्ट का मसला होगा, वो जब हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ उसका हार्ट चेक करेगा, दिल चेक करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि आपको शुगर भी है, वो ये नहीं देखेगा आपके बाजू में भी दर्द हो रही है, आपको कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया, आपको स्किन की एलर्जी हो गई है। तो बाकी प्लैनेट्स इसी तरह बिहेव करते हैं कि जब आप एक बीमारी के लिए एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो आपका पूरा का पूरा वजूद जो है साथ चल के जा रहा है। तो इसी तरह जायचे के अंदर डिविजनल चार्ट्स के अंदर जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो सिर्फ एक बॉडी जैसे एक वजूद होता है, वो उठ के जा रहा होता है, उसमें हमने सिर्फ 7वें घर को देखना होता है कि सिर्फ हमने D9 में 7th हाउस को देखना है कि वो वहाँ पर क्या रोल प्ले कर रहा है। कि अगर किसी के जायचे में 7वां घर ख़राब है, आप उसको ये नहीं कह सकते, आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि आपकी और इसकी एक दूसरे के साथ नहीं बनेगी। मून भी उनका अच्छा हो, असेंडेंट के मुताबिक भी वो ठीक हो। यहाँ पर फैसला करना है नवामशाह के मुताबिक, D9 चार्ट के मुताबिक कि D9 चार्ट आपको क्या कह रहा है। लेट्स सपोज 7th हाउस का लॉर्ड बहुत अच्छा है लेकिन D9 चार्ट के अंदर खराबी है, फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। अक्सर लोगों को ये भी कंप्लेन होती है कि हमने जायचे मैच करवाए, हमने कंपैटिबिलिटी मैच करवा ली, सब कुछ मैच करवा लिया, लेकिन जिनसे मैच करवाई वो नवामशाह D9 चार्ट देखना भूल गए।
हालांकि ये छोटी सी बात है। तो 25% इसका भी अमल दखल होता है कंपैटिबिलिटी मैच करने के लिए, कि हमने अभी ये नहीं देखना ये बंदा कैसा है, फाइनेंस कैसा है, मेहनत कैसी है, घर कैसा है, औलाद कैसी, बीमारी, नहीं, हमने कंपैटिबिलिटी मैच करनी है। दोनों को पहले असेंडेंट से देखना है, फिर मून से देखना है, फिर तीसरे नंबर के ऊपर जो एक्चुअल हाउस है, 7वां घर, उसको देखना है। देन नवांशा, आप जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसमें एन की ऑप्शन है सॉफ्टवेयर के बिल्कुल सेंटर में, जायचे के सेंटर में बनी हुई है। जब एन पे क्लिक करेंगे जो भी नवांशा का डिविजनल चार्ट होगा वो सामने आ जाएगा। उसमें से सिर्फ और सिर्फ आप जाके देखें कि 7वां घर क्या कह रहा है, या मज़ीद अगर डिटेल में देखना है तो उसका पहला घर भी देख लें आप, जिसकी बहुत कम ज़रूरत पड़ती, लेकिन हमने सिर्फ 7वां घर। जैसे कोई डॉक्टर है, उसने किसी की सर्जरी करनी है, तो वो आपकी पूरी की पूरी बॉडी को, या तो सीटी स्कैन एक बड़ी एक डिटेल है, फिर उसके अंदर वो मज़ीद जाके देखता है कि मुझे अंदर कौन सा प्रॉब्लम है, किसको सॉल्व करना है, फिर वो मज़ीद डेप्थ में जाते हैं कि अच्छा एग्जैक्ट कौन सा प्रॉब्लम है उसको जाके देखना है। तो इसी तरह ये जो D9 चार्ट है या जितने भी डिविजनल चार्ट हैं, ये सिर्फ स्पेसिफिकली सिर्फ एक एक टॉपिक के ऊपर कि आपने शादी देखनी है, आपने औलाद देखनी है, आपने सुख देखना है, फाइनेंस देखना है, कारोबार देखना है, तो ये तकरीबन 60 के करीब डिविजनल चार्ट्स होते हैं। तो अभी हम चूँकि मैच मेकिंग कर रहे हैं, मैं सिर्फ D9 का जिक्र करूँगा, तो उसमें नवांशा का रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, उसको देखना भी ज़रूरी है, जो कि 25% इम्प्लीमेंट होता है असेंडेंट, मून और 3rd नंबर पे 7th हाउस का लॉर्ड एंड D9 चार्ट। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, एक आखिरी हमारा इसका टॉपिक रह गया है जिसमें हम 5th हाउस का लॉर्ड भी देखेंगे कि उसको भी देखना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है जब दो लोग एक नई ज़िंदगी गुजारने जा रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।